जय हिंद एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसमें बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। लास्ट क्लास हमने देखा था क्या कि किसी कार को अगर हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन पर थीटा एंगल पर लेकर जाएंगे तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपने नोटिस भी किया होगा जब आप किसी सर्कुलर मोशन में जाते हैं, सर्कुलर मोशन मतलब क्या, किसी टर्निंग पॉइंट पर जाते हैं जहाँ टर्न हो रहे होते हैं, तो साइकिल बेसिकली होता है क्या, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। ठीक है, तो बेंडिंग जो है मैंने वर्टिकल से थीटा एंगल लिया, ये ध्यान रखिएगा, वर्टिकल से थीटा एंगल हमने लिया यहाँ पे। ठीक है, और ग्राउंड से जो इसे रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा कुछ हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ग्राउंड से साइकिल पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। और जो भी फोर्सेस हमारे पास आते हैं क्या हम उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इसका वर्टिकल पार्ट ये हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल पार्ट ये हो जाएगा। थीटा अगर ये है तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा, और वर्टिकल पार्ट ये होगा तो क्या ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला पार्ट ये हो जाएगा आर साइन थीटा। थीटा जिससे लगता है उससे हमारा कॉस जोड़ देते हैं और जिससे नहीं लगता हमारा साइन थीटा जोड़ते हैं, मतलब उसका 90 डिग्री पे। ठीक है, और ये डाउनवर्ड ऑब्वियस बात है वर्टिकली एम जी एक्ट करेगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ नोट करने वाली बात यह है, जो टायर है और ग्राउंड के बीच में जो कांटेक्ट एरिया बहुत कम है। दूसरी बात, इसका जो मास भी बहुत कम है, तो इससे का जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा वो यहाँ पे लगभग रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, क्योंकि बहुत कम होगा। उसकी वजह से ये जो साइकिल है एक सर्कुलर मोशन में नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, जो इस साइकिल को बाइंड करके रख रहा है सेंटर की तरफ, वो ये आर साइन थीटा होगा। तो क्या यहाँ पे आर साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल प्ले कर रहा है, तो क्या आर साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर लिख सकता हूँ, फिर एम बी स्क्वायर बाई आर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 पे आते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस्ड है, यानी आर कॉस थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है, तो आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। 1 डिवाइडेड बाई 2 आप करोगे तो आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा क्या, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी पहले था, आर ऊपर से नीचे आ गया, चलो ये हो गया हमारा फाइनल। तो ओवर आ रहा है एम से एम गया हमारे पास, आर से आर गया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा का मैं क्या लिख सकता हूँ, टैन थीटा लिख सकता हूँ। तो वी हैव टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ये कौन सा है, ये थीटा हमारा किससे, वर्टिकल हमने लिया है। आप इसको हॉरिजॉन्टल से भी ले सकते हैं एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, जैसे हमने यहाँ पे, जैसे मान लो आर आपने इनके ये जो रेडियस है जिस सर्कल पे मूव कर रहा होगा उसका अपना रेडियस होगा सर्कुलर ट्रैक पर। तो अगर आप उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आर इंक्रीज करोगे तो क्या थीटा इंक्रीज हो जाएगा क्या, नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। ये डिनोमिनेटर में ना आर आप इंक्रीज करोगे तो थीटा डिक्रीज हो जाएगा। थीटा डिक्रीज होने का क्या मतलब हुआ, ये थोड़ा सा और कम, मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यही सेम रीडिंग आपको उसमें भी मिलेगी अगर आप थीटा हॉरिजॉन्टल से लेके सॉल्व करते हो उसको तो। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर होता है उसके केस में क्या क्या होगा। ठीक है, जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।